हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे पैलिंड्रोम प्रोग्राम। पैलिंड्रोम प्रोग्राम क्या होता है और पैलिंड्रोम नंबर कौन से होते हैं, ये वाली चीज हम अभी सीखेंगे। तो पैलिंड्रोम नंबर कौन से होते हैं ये समझते हैं सबसे पहले। तो पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर्स जिनको अगर रिवर्स कर दिया जाए और फिर रिवर्स करने के बाद भी उनमें कोई भी डिफरेंस ना आए तो क्या हो जाता है, हमारा वो नंबर पैलिंड्रोम हो जाता है। एकदम सिंपल भाषा में जिनको कुछ भी समझ नहीं आया अभी तक वो उनको समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक डिजिट है 121, मतलब 121। ये आप साइड में भी देख सकते हो, ये रहा हमारी 121। मैंने एक डिजिट ली। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मतलब उल्टा कर दूं, तो हमारी डिजिट क्या बन के आएगी दोबारा 121। इन दोनों में कोई अंतर है नहीं। अगर मैं इसका और इसका कंपैरिजन करूं, कंपेयर करूं इन दोनों नंबर्स को, तो क्या निकल के आएगा? सेम नंबर निकल के आएंगे। इसका मतलब ये क्या है? पैलिंड्रोम। अगर मेरे पास इसकी जगह 123 होता, यहाँ पे 123 होता, तो रिवर्स क्या निकल के आता? 321। तो अगर इनको मैं कहती इनको कंपैरिजन करने के बाद ये सेम होते, तो नहीं होते। ये क्या होते? डिफरेंट होते। इसीलिए डिफरेंट होने की वजह से ये क्या है, अब जो 123 जो हमने डिजिट लिखी थी वो क्या थी? नॉन पैलिंड्रोम नंबर, मतलब वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं थी। मतलब सीधा सा इतना है कि अगर संख्या को उल्टा कर दिया जाए और फिर जो पहली संख्या थी और उल्टे करने की बाद जो संख्या आई है, उन दोनों को क्या करा जाए, उन दोनों में अंतर देखा जाए और अंतर मिल जाए तो वो पैलिंड्रोम नहीं है, और अगर अंतर नहीं मिले तो वो पैलिंड्रोम है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं सीधे कोड ब्लॉक्स पर, अपने क्या समझते हैं पैलिंड्रोम प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले सेव करेंगे पैलिंड्रोम नंबर से, पैलिंड्रोम। मैंने इसका नाम ले लिया है एंड देन यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगी हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन, मतलब अपने मेन मेथड को करेंगे स्टार्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में अपने कोडिंग को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको क्या करवाना पड़ेगा, यूजर से कहना पड़ेगा कि नंबर एंटर करो। उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना दे रही हूँ जिसका नाम है नम। अब मैं कहूंगी प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, बस। उसके बाद बाहर आ जाएंगे। उसके बाद एंटर करवाने के लिए हम क्या करवाएंगे, स्कैन एफ करवाएंगे, तो %d, और हम किस में डाल रहे हैं? नम में डाल रहे हैं। तो हमने नम में डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, एक ऊपर से मतलब दोबारा से क्या दे देते हैं, एक बता देते हैं कि हाँ हमारा प्रोग्राम क्या वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इट इज अ प्रोग्राम ऑफ पैलिंड्रोम नंबर, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लगा देते हैं \n \n। यहाँ थोड़ी लगाना था, हमें कहाँ लगाना था? यहाँ लगाना था \n एंड देन \n। और बाहर आते हैं और सेमीकोलन लगा के इसको करते हैं फिनिश। अब हम नीचे आते हैं और अपने लॉजिक जो इतना अभी आपने जितना समझ लिया उतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन बात आती है कि अब क्या करना है, हम कैसे रिवर्स नंबर को निकालें, हम कैसे ऐसा लॉजिक लगाएं कि हमारा जो नंबर है वो रिवर्स हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार अपना पेंट ओपन करते हैं और चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेती हूँ, एक नंबर कोई सा भी आप नंबर ले सकते हो, 1 to 1 ले लेते हैं या फिर कुछ भी आप चाहो वो ले सकते हो। इसका जो मैं एक काम करती हूँ, इसका जो वेट है मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 to 1, 1 to 1। हमने क्या ले लिया है, ये हमारा एक हमने एक नंबर ले लिया है। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है और रिवर्स नंबर हम इधर लिखेंगे। ठीक है, इतना बड़ा की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपना रिवर्स नंबर, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे क्या, अपने लॉजिक्स को। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेती हूँ, थोड़ी सीधी होनी चाहिए, तो सीधी खींच लेते हैं भाई। सीधी तो नहीं पर जैसी भी है सही बनी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस नंबर के लास्ट वाली डिजिट को मुझे निकालना होगा। रिवर्स करने के लिए मुझे इसकी लास्ट डिजिट को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और इस लास्ट डिजिट को निकालने के लिए मुझे ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा। अगर आपने ऑपरेटर्स चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप उसको जाके पढ़ें, ठीक है। अब हमारी लास्ट वीडियोस में जाके आप देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा ऑपरेटर्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं 121 का मोड कर दूं, क्या कर दूं, मोड कर दूं 10 से, तो रिजल्ट में क्या निकल के आएगा? 1। क्यों? क्योंकि जब हम मोड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है? रिमाइंडर। क्या निकल के आता है? रिमाइंडर हमारा जो है वो निकल के आता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया है। तो रिमाइंडर हमारा निकल के आया 1 जब हम मोड कर रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने ये तो निकाल लिया रिमाइंडर, मतलब हमने अपनी लास्ट वाली संख्या अलग कर ली, लेकिन इन दोनों को भी तो हमें अलग करना होगा, फिर हमें रिवर्स भी करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक एस नाम का वेरिएबल लेंगे जिसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब इस तरीके से क्यों डिफाइन करेंगे, ये वाली चीज आप समझ जाओगे जब मैं आपको समझाऊंगी। और प्लस करेंगे आर को, क्योंकि ये क्या है, हमारा आर है, मतलब रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये हमारा आर हो गया। एस अभी हम यहाँ पे जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस को इक्वल लेंगे किसके, जीरो के। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं एस इक्वल्स टू जीरो, लेकिन हमने कॉमा लगाना भूल गए तो कॉमा लगाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम जाते हैं पेंट पर सबसे पहले और चीजों को समझते हैं। अभी यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे एस बराबर क्या निकल के आएगा, 0 × 10, और उसके बाद प्लस में रिमाइंडर क्या है हमारा 1, तो ये क्या निकल के आएगा, एस बराबर हो जाएगा हमारा 1। तो इस बार हमारा एस क्या है, 1 है। अब यहाँ पे हमें एक नई डिजिट मिल गई एस की, अभी तक 0 थी लेकिन अब क्या है, हमारी एस की डिजिट 1 है। रिमाइंडर कितना है, 1 है। लेकिन अब मुझे ये दोनों संख्या भी तो चाहिए भाई अलग अलग, और फिर उसके बाद रिवर्स भी करना है मुझे। तो जब हम 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक संख्या आगे करके फिर ऐड हो जाता है। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं, किसी भी बच्चे को समझ में आ जाएगी। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया। अब मुझे इसको अलग करना है, इस 12 को, मान लीजिए ये 1 मुझे हटाना है इस नंबर से, तो हम क्या करेंगे, सीधे जाके 121 का डिवाइड कर देंगे 10 से, ताकि हमारा रिजल्ट में क्या आए, 12 आए। क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, क्वोशंट, और जब हम मोड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रिमाइंडर। ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये वाली चीज आपको पता होना चाहिए पहले से, जब भी आप पैलिंड्रोम प्रोग्राम को कर पाओगे। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस बार एस क्या था, 1 इंटू 10, और इस बार रिमाइंडर क्या आएगा, अभी हमारा नया नंबर बन के आया 12। तो 12 का जब हम मोड करेंगे किससे, 10 से, तो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा 2। तो यहाँ पे हम प्लस क्या करेंगे, 2, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या है इस बार 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब आप देख सकते हो कि हमारी जो लास्ट डिजिट है 2 एंड 1, ये क्या हो गई है, हमारी रिवर्स हो चुकी हैं। ये हमारा 1 पहले आ गया, उसके बाद 2 आ गया, अब हमारा बचा 1। अब हमें क्या लेके आना है, इसके पीछे 1 और लेके आना है। तो इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पर फिर से वही सारी प्रोसेस दोहराएंगे। इस बार हम जब 10 से डिवाइड करेंगे किसका, 12 का डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारा क्वेश्चन क्या निकल, मतलब आंसर क्या निकल के आएगा, 1। और जब हम 1 का मोड करते हैं 10 से, तो हमारा क्या रिजल्ट में आता है, 1 आता है। तो इस बार हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा हमारा रिमाइंडर। और इस बार हम s की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी s की वैल्यू क्या है इस बार, 12 है। क्या है हमारी s की वैल्यू, 12। तो 12 इंटू 10 एंड देन प्लस का साइन लगाकर क्या करेंगे हम, +1, क्योंकि इस बार हमारा रिमाइंडर क्या है, 1 है। तो s बराबर हो जाएगा 120 प्लस 1, मतलब ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगा। अगर हमारे पास 1 2 1 ना होके 1 2 3 होता, यहाँ पे 3, तो पहला क्या आता है, यहाँ पे रिमाइंडर निकल के 3, तो यहाँ पे ही हमारी क्या हो जाता, 3 बन जाता। तो हमारा 3, फिर उसके बाद 3 इंटू 10 मतलब 30, फिर प्लस 2 तो 32, उसके बाद हमारा रिमाइंडर के निकल गया था 1, और जिससे हमारा हो जाता 2 इंटू 10 मतलब 32 इंटू 10 320, और उसमें 1 प्लस करते तो 321 हमारी डिजिट बन के आ जाती है। बाकी आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब हम जाते हैं कोड ब्लॉक्स पर, अपने लॉजिक्स को यहाँ पर लिखते हैं जो अभी हमने बिल्ड करे। तो सबसे पहले हमें बार बार चीजों को करना था, तो हम करेंगे व्हाइल लूप का इस्तेमाल, और नंबर हमारा हो रहा था लास्ट में 0, मतलब जब 0 नहीं बन जाता जब तक हमें प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। तो इक्वल्स टू 0, देन बाहर आते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स में अपने लॉजिक्स को लिखते हैं। तो हम एक आर नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें हम रिमाइंडर सोच के चलते हैं, मतलब रिमाइंडर मतलब यहाँ पे क्या है, आर है। रिमाइंडर को हमने ले लिया आर, उसके बाद यहाँ पे मैं करूंगी क्या, नम को मोड करूंगी किससे, 10 से, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा निकल कर आ जाएगा। अब मैंने एक और बताया था कि हम s नाम का वेरिएबल लेंगे, जो मैंने पहले से ही डिफाइन कर दिया था शुरुआत में। तो यहाँ पे करेंगे s इंटू 10
और बाहर आके क्या करेंगे प्लस, और क्या करेंगे साथ में आर। तो आर यहाँ नहीं लिखना है भाई, हमें आर लिखना है नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे आर एंड देन सेमीकोलन से क्लोज। अब हमें न्यू नंबर चाहिए जो हमारे लास्ट डिजिट ना हो, तो इक्वल्स टू नम का डिवाइड करेंगे किसमें, नम का डिवाइड करेंगे 10 से, जिससे कि हमें एक नया नंबर निकल के आ जाएगा, मतलब पीछे की एक संख्या हट जाएगी जो रिमाइंडर में हमारी बची थी। अब हमारा यहाँ पर आ गया, हमारा इतना लॉजिक बिल्ड हो गया, इतना ही हमें करना था। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर है अगर पैलिंड्रोम है तो हमें बताए, हमारा कंपाइलर जो हमारा प्रोग्राम है वो हमें बताए कि हमारा जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है, और अगर नहीं है तो भी वो बताए कि नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो हम एक इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे और यहाँ पे हम देंगे जो भी हमारा नंबर है, अगर वो एस जो है अगर वो बराबर है किसके, नंबर के, तो नंबर इस टाइम जब हम करेंगे, अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख दूं तो नीचे जब हम आगे प्रोग्राम बढ़ाएंगे तो इस टाइम नंबर क्या बन जाएगा, हमारा 0 बन जाएगा टोटली। नंबर जब तक 0 नहीं बन जाता जब तक रन करना, मतलब नंबर लास्ट में जाके 0 हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे नम नहीं लिख सकते, हम एक और वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं ओरिजिनल बस, और इस ओरिजिनल को हम ऊपर डिफाइन कर देते कि हमारा जो ओरिजिनल है, हम ओरिजिनल में किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, नम की वैल्यू स्टोर करके रख रहे हैं, कॉपी करके रख रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक बार डिफाइन कर देते हैं आर को भी और साथ में ओरिजिनल को भी। बस नीचे आते हैं और क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे करेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे परसेंट डी इज क्या, पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर कब होगा, जब हमारी जो संख्या है वो एस के बराबर होगी, मतलब जो एस है वो ओरिजिनल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हम करेंगे एस को पुट, क्योंकि एस ही हमारी संख्या बनेगी, जो रिवर्सिंग नंबर है वो हमारा क्या है, एस है। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई हो। अगर नहीं है तो क्या, तो एल्स लगाकर बात को करेंगे खत्म, और यहाँ पे करेंगे प्रिंट एफ परसेंट डी इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर, और बाहर आके क्या करेंगे, एस को करवा देंगे पुट, और यहाँ पे करते हैं एक बार F9। अब हम देखते हैं कि हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो हमने देखो सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड की स्पेलिंग ही गलत कर दी, तो ये वाली चीज स्पेलिंग्स में गड़बड़ मत करिएगा प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रन हो चुका है, इट इज अ प्रोग्राम ऑफ पैलिंड्रोम नंबर, एंटर अ नंबर। मैं सबसे पहले पैलिंड्रोम ही ले लेती हूँ 121। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 121 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। इसको खत्म करके प्रोग्राम को फिर से रन करवाते हैं, और इस बार जो पैलिंड्रोम नहीं होगा उस नंबर को एंटर करवा के देखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो 321 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो आपको आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से पैलिंड्रोम जो नंबर है हम कैसे देख सकते हैं, इसके लॉजिक्स कैसे बिल्ड होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।